राम राम दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ज्योतिष का ये कार्यक्रम बेहद विशेष है। मकर राशि वाले जो लोग हैं, कैप्रिकॉन मून साइन पीपल, उनके लिए ये विशेष कार्यक्रम है। शनि साढ़े साथी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि से एक विशेष गोचर होता है शनिदेव का, शनि साढ़े साथी। चंद्रमा से शनिदेव जन्म के जो आपके चंद्रमा है, उससे जब शनिदेव 12वें भाव में गोचर करते हैं तथा पहले भाव में मतलब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तथा चंद्रमा से जब दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तो ये जो पीरियड है 7 साढ़े 7 साल का लगभग, ये शनि की साढ़े साथी कहलाता है। मकर वालों को अंतिम चरण की शनि की साढ़े साथी चल रही है। आपकी राशि से जो शनि का गोचर है वो दूसरे भाव में चल रहा है। 29 मई 2025 तक साढ़े साथी का ये अंतिम चरण आपका चलेगा। मतलब 29 मई 2025 को मकर राशि वालों की जो साढ़े साथी है वो खत्म हो जाएगी। वर्ष 2024 में शनि साढ़े साथी का प्रभाव मकर राशि वालों पर कैसा रहेगा, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मकर राशि में शनि देव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तथा उनकी जो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियां हैं, ये आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव, आयु के भाव, अष्टम भाव तथा लाभ भाव, 11वें भाव पर रहेंगी। 2024 में जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में शनिदेव की जो गति है वो मार्गी रहेगी और 30 जून से 15 नवंबर के बीच वो वक्री गति से संचरण करेंगे। अब आपके जो चंद्रमा है वो मकर राशि में है और राशि से दूसरे भाव में शनिदेव का गोचर है, कुंभ राशि में। मकर राशि के भी स्वामी स्वयं शनिदेव बनते हैं। तो हर राशि में 30 डिग्री होती है, तो कुंभ राशि में भी 30 डिग्री है। 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक जब होती है शनिदेव की कुंभ राशि में, तो वो मूल त्रिकोण राशि में कहलाते हैं। 20 डिग्री से ऊपर के जब वो हो जाते हैं तो वो सब राशि के कहलाते हैं। जनवरी 2024 में शनिदेव 9 डिग्री से आगे चलना शुरू करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में कहलाएंगे और जब उनकी डिग्री 20 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी अप्रैल 2024 से, तो वो सब राशि के कहलाएंगे। अब पहले भाव के स्वामी होकर शनिदेव दूसरे भाव में है, धन भाव में, और जो दूसरे भाव के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं तो वो भी धन भाव में ही है। दोनों ही तरह से जो स्थिति है वो मजबूत बनती है, विशेषकर आर्थिक पक्ष को लेकर। धन की बचत, वेल्थ एकोमुलेशन के लिए ये दृढ़ इच्छा 2024 में आपको देने वाली है शनिदेव की स्थिति। आर्थिक पक्ष को लेकर गंभीरता बढ़ेगी आपके अंदर जो भावुकता है वो कम हो जाएगी। पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा। परिवार के लिए आप 2024 में भाग्यशाली भी रहोगे। अगर आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ थे तो अब वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। विशेषकर यदि आपका व्यवसाय शनि के कारकत्व से संबंधित है, आप लोहा का काम करते हैं, मशीन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग, वाइन, ऑयल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इनसे जुड़ा हुआ जिन मकर वालों का व्यवसाय है, उनको विशेष लाभ की प्राप्ति 2024 में हो सकती है। क्योंकि जो भी ग्रह दूसरे भाव में होता है उसके कारकत्व से संबंधित व्यवसायों से धन की प्राप्ति का संकेत मिलता है। आर्थिक समृद्धि के लिए शनिदेव की जो ये स्थिति है, ये विशेष नए अवसर मकर वालों को दे सकती है। लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, प्रयास आपको ज्यादा करने होंगे, क्योंकि नवम भाव, भाग्य भाव में केतु का गोचर रहेगा 2024 में आपके। तो हो सकता है कि भाग्य पक्ष बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको ना करे। शनिदेव की तीसरी नीच दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव पर रहेगी, लेकिन ये पहले भाव के स्वामी की दृष्टि भी है, तो चतुर्थ भाव की वृद्धि ही करेगी। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर से जुड़े हुए जो मकर वाले हैं उनको विशेष लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन की सेल परचेज में भी आपको विशेष शुभता मिल सकती है। विशेषकर 2024 वर्ष के जो पहले 4 महीने हैं, जब आपके पराक्रम व खर्च भाव के स्वामी बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति और शनिदेव की तीसरी दृष्टि, ये जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट है, ये आपके चौथे भाव को विशेष तौर पर एक्टिव रखेगा वर्ष के पहले 4 महीने। तो रियल एस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, एचआर, ट्रेनिंग, लॉ एंड जुडिशरी, कंसल्टेशन, इनसे जुड़े हुए जो मकर वाले हैं उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। माता के साथ संबंधों में सुधार होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको अभी भी रखना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। सुख का अनुभव व मानसिक शांति को लेकर शनिदेव का जो प्रभाव है वो शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि ये चंद्रमा के कारकत्व की चीजें हैं तथा चौथे भाव के कारक भी चंद्रमा ही होते हैं। शनिदेव चंद्रमा को शत्रुवत मानते हैं। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप परिवार वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो सोच है उसमें संतुलन रखने में भी आपको मेहनत करनी होगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि हार्डवर्क को बढ़ाने वाली तो होती ही है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो पैतृक संपत्ति, वसीयत पाने का मजबूत योग रहेगा 2024 में।
गहन अध्ययन, रिसर्च, अकल्ट तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म से जुड़े हुए लोगों को भी शुभता मिलेगी। लेकिन 8वां भाव सडन इवेंट्स का, अचानक उतार चढ़ाव का, गुप्त चीजों का भी होता है। तो रोजगार के कारक और आपके पहले भाव के स्वामी की दृष्टि यदि अष्टम भाव पर आ रही है तो कैरियर के मामले में और धन के लेन देन में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। जब पहले भाव का स्वामी अष्टम भाव पर दृष्टि डालता है तो बहुत बार आ बैल मुझे मार जैसी स्थितियां बन जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। व्यर्थ के वाद विवादों से आपको दूर रहना है। शॉर्टकट्स और अपरंपरावादी जो कार्य हैं वो ना करें। खाने पीने में, लाइफस्टाइल में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, उसमें अनुशासन बनाए रखें, नहीं तो स्वास्थ्य समस्या भी आपको हो सकती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पर रहेगी, 11वें भाव पर। तो धन भाव के स्वामी की लाभ भाव पर दृष्टि बहुत शुभ होती है। नेटवर्क सर्कल, व्यवसायिक मित्रों से ये लाभ को बढ़ाएगी। तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में आपके राहु रहेंगे 2024 में, उनकी भी 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी। तो कोई नया स्टार्टअप करना हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, इन सब में आपको शुभता मिलेगी। एक से ज्यादा आय के साधन भी आप बना सकते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, बिग कॉरपोरेट्स में नौकरी करना, एमएनसी में जॉब करना, एनजीओ का मामला हो, इन सब में से जुड़े जो मकर वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। इसके अलावा भी वर्ष 2024 में कुछ विशेष टाइम पीरियड्स रहेंगे, समय अवधि रहेगी, जिसमें सफलता के, ग्रोथ के विशेष अवसर मकर वालों को मिलेंगे। जैसे कि शुक्र की स्थिति को अगर समझें, शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान और कैरियर भाव 10वें भाव के स्वामी होते हैं। 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में शुक्र आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के साथ ही दूसरे भाव में रहेंगे। शुक्र शनि की युति बनेगी तो ये बहुत मजबूत धन योग रहेगा। धन प्राप्ति के बेहतरीन अवसर आपको 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में मिलेंगे। 24 अप्रैल से जो 19 मई का समय रहेगा, इसमें चतुर्थ भाव में रहेंगे शुक्र विद फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। चौथे भाव में शुक्र को दिशा बल मिलता है और उनकी जो सब ग्रही दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर रहेगी। तो कैरियर के लिए ये समय बेहतरीन रहेगा। 19 मई से 12 जून के बीच में पंचम भाव में रहेंगे शुक्र, पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में ही। तो एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए विशेष लाभ होगा। इस पीरियड में जो आपके महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे वो सही साबित होंगे। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में मालव्य नाम का राजयोग बनेगा आपके 10वें भाव में। शुक्र स्वराशि के रहेंगे 10वें भाव में। तब शनि और शुक्र का नव पंचम राजयोग भी बनेगा, वो भी आपके कैरियर को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। प्रॉपर्टी, वाहन की खरीद के लिए भी आपको बेहतरीन लाभ की स्थितियां बनाएगा। आपके लिए जो दूसरे शुभ ग्रह हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी, 9वें भाव के स्वामी बुध, उनकी स्थिति को देखें तो 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। शनि और बुध की युति बनेगी आपके धन भाव में। तो मजबूत धन योग बनेगा जो आपको कैरियर, व्यापार के मामले में विशेष सफलता दिला सकता है। 31 मई से 14 जून के बीच में बुध की स्थिति वृषभ राशि में रहेगी पंचम भाव में। तो एक त्रिकोण के स्वामी का दूसरे त्रिकोण भाव में बैठना ये आपके भाग्य पक्ष को काफी मजबूत रखेगा। विशेषकर स्टॉक मार्केट में आपको लाभ दिला सकता है, स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों में आपको लाभ दिला सकता है। 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में बुध आपके 10वें भाव में रहेंगे तुला राशि में। तब शनि और बुध का नव पंचम राजयोग बनेगा जो कैरियर और व्यापार के लिए आपको बेहतर अवसर दिलाएगा। ये सारे जो टाइम पीरियड्स हैं उतरती हुई साढ़े साथी में भी गोल्डन टाइम जैसा परिणाम मकर वालों को देंगे। कैरियर, बिजनेस, नौकरी में ग्रोथ, सफलता के आपको अवसर ज्यादा प्राप्त होंगे इन टाइम पीरियड्स में। ओवरऑल 2024 में शनि साढ़े साथी का जो अंतिम चरण है ये मकर वालों को सफलता और धन प्राप्ति के लिए बेहतरीन शुभता देगा। लेकिन जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि साढ़े साथी भी शनि का ही एक गोचर फल होता है, तो यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, तथा आपकी जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो कैसी चल रही है। क्योंकि ज्योतिष में महादशा और अंतरदशा के अनुसार ही गोचर फल का परिणाम होता है, या यूं कह सकते हैं कि महादशा अंतरदशा का जो रिजल्ट होता है उसी को ही गोचर डिलीवर करता है। आपकी चंद्र राशि मकर है, यदि इसके साथ ही आपका लगन वृष या तुला है जिनके अंदर शनिदेव योग कारक होते हैं, या आपका लगन ही भी मकर और कुंभ राशि का ही है जहां पर शनिदेव ही आपके लगन के स्वामी भी बनते हैं, पहले भाव के स्वामी बनते हैं, तो उतरती हुई साढ़े साथी आपको बेहतरीन शुभता देगी। यदि आपकी महादशा अंतरदशा मजबूत कारक ग्रहों की चल रही है तब भी साढ़े साथी का परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, आपका जन्म अमावस्या तिथि के आसपास का है, मतलब चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां साढ़े साथी में आपको मिलेंगी, उनको निभाने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे, आपको परेशानी होगी। या शनिदेव आपकी लगन कुंडली में कमजोर हैं, पीड़ित हैं, नीच राशि में हैं, पर्टिकुलरली नवमांश कुंडली में यदि उनकी स्थिति खराब है तो उतरती हुई साढ़े साथी आपको परेशान करेगी। इसके अलावा यदि आपकी महादशा अंतरदशा में तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भावों से संबंधित ग्रह एक्टिव हैं, तब भी उतरती हुई साढ़े साथी आपको काफी संघर्ष कराएगी। ऐसे मामलों में आपको आर्थिक मामलों में जो नुकसान हो सकता है, आर्थिक मामलों में जो महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे वो गलत साबित होंगे, गलत दिशा में आप रिस्क उठा सकते हैं। व्यापार नौकरी में खराब व्यवहार के कारण आपको नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, प्रॉपर्टी मामलों में आपका धन फंस सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान मकर राशि के लोगों को रखना चाहिए जब हम बात उतरती हुई साढ़े साथी की कर रहे हैं। तो कुछ विशेष उपाय मकर वालों को जरूर करने चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप दशरथ करत शनि स्त्रोत का पाठ करें। बुधवार और शनिवार को अपना जो भोजन है उसमें काले चने जरूर शामिल करें। सार्वजनिक स्थान पर आपको पीपल और शमी के वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरे भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, तो जो लोग जिनकी वैल्यू नहीं है, जिनके पास खाने को भोजन नहीं है, अपने सामर्थ्य अनुसार आपको उनकी मदद करनी चाहिए। राम राम।